गर्मियों का मौसम चल रहा है तो सुबह नाश्ते में अगर आप इसे बनाकर खा लेते हैं तो इससे आपका पेट तो भरेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहेंगे क्योंकि इसमें आपको टेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा भरपूर सेहत भी मिलेगी। बच्चे हों बड़े हों सभी की सेहत का ख़जाना, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। आज मैं आपके लिए ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे अगर आप इन गर्मियों में खा लेते हैं तो आप वाकई ही हैरान होंगे। आप इसे डेज़र्ट के तौर पर खाएं, वैसे अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके ढेरों ढेर हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमें इसके लिए जो चीज़ चाहिए वो है दलिया, और दलिया यहाँ पर मैं ले रही हूँ जौ का, ठीक है। जौ जिसे बारले भी हम कहते हैं, जौ का यहाँ पर मैंने दलिया लिया है और दलिया यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप लिया है, ठीक है। आधे कप से ज़्यादा मैं नहीं बना रही क्योंकि माशाल्लाह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा बरकत होती है, तो जब आप इसे बनाएंगे तो इसकी तादाद अच्छी खासी ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले अब आपने इसको पहले साफ़ कर लेना है, उसके बाद धो लेना है। कम से कम भी 3 से 4 पानी है, जब तक आपको लगे नहीं कि इसके अंदर से मिट्टी या डस्ट वगैरह निकल गई है तो तब तक आपने ना इसको धो लेना है 3 से 4 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने जब अच्छी तरह से धो लें, आपकी तसल्ली हो जाए कि अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है, तो इसका पानी जो है वो हम ज़ाया कर देंगे इस तरह से। और अभी भी थोड़े-थोड़े से इसके ऊपर ज़रे हैं, तो अच्छी तरह से मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा धो लिया है। धोने के बाद जब आप इसे अच्छी तरह धो लें तो फिर हमने इसे पकाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको दलिया दिखा देती हूँ। ये देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसका दाना-दाना जो है ना वो बिल्कुल अलग हो चुका है। जौ के वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जौ का दलिया यानी कि जो तलबीना बनाया करते थे वो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जौ के दलिए को मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा कि हम इसे पकाएँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छी तरह मैंने इसको धो लिया है। धोने के बाद अब हम इसे पकाएँगे और पकाने का तरीका बेहद आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। उसके लिए ले लेनी है आपने 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच देसी घी, ठीक है। 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद अब जो दलिया हमने धोकर रखा हुआ था उसे हमने इसके अंदर डाल देना है। दलिया डालने के बाद अब हमने इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। इसको आपने इसके अंदर हल्का-हल्का सा फ्राई करना है। वैसे भी आम तौर पर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे ही पका सकते हैं, जैसे ये दलिया है इसके अंदर आप दूध वगैरह या पानी जिस तरह आपको पसंद हो वैसे आप डाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आज आपको पका रही हूँ, एक तो इससे आपको जो दलिये के अंदर हल्का-हल्का सा कच्चापन महसूस होता है। बाज़ लोग दलिया बनाते हैं, लेकिन शौक से नहीं खाते हैं। तो अगर आप छोटे-छोटे से स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे तो आप यकीन करें इतना ज़्यादा मज़ेदार, इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। तो हमने इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से जो पानी की नमी है पहले तो वो ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसके अंदर हल्की-हल्की पानी की नमी थी ना, हमने इसको धोया था। तो जब आप इसको देखेंगे, ये देखिए थोड़ी देर हुई है मुझे इसे भूनते हुए, 2 से 3 मिनट हुए हैं, तो पानी ड्राई हो चुका है और जो दलिया है उसका दाना-दाना जो है ना वो अलग होना शुरू हो गया है। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर हल्का-सा चेंज नहीं हो जाता, थोड़ा-सा ब्राउन नहीं हो जाता। वैसे दलिया पकाने का ये भी शॉर्टकट तरीका है कि आप थोड़ा-सा दलिया जो है ना यानी थोड़ी ज़्यादा मिकदार में आप लेकर उसे इस तरह से भून के रख लें और जब द दिल करे आप थोड़ा-सा दलिया निकालें और उसे पका लें। तो ये भी तरीका सही है। तो यहाँ दलिया जो है आप देख सकते हैं उसको मैंने भून लिया अच्छी तरह से, हल्का-हल्का सा उसका कलर भी जो है वो थोड़ा-सा चेंज होने लग गया है। तो अब हमने इसके अंदर डालना है दूध, ठीक है। दूध जो है आप कोई भी ले सकते हैं, बॉयल हो, कच्चा हो, जो आपके पास हो। आधा कप यहाँ पर हमने लिया था दलिया, ठीक है। और जो दूध है ना वो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 4 कप। अगर आपको पसंद हो तो आप इसे पहले पानी में पका सकते हैं, पानी में पकाने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा-सा दूध ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बनाएँगे तो इसके बाद आपको किसी भी डेज़र्ट की, किसी भी मीठे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये इतना ज़्यादा हेल्दी वे में होगा और बहुत ज़्यादा मज़े का भी बनेगा। तो पकाने का शॉर्टकट तरीका ये है कि यहाँ पर जैसे ही आप देख लें ना कि दूध में बॉयल आ गया है, तो उसके बाद आपने इसकी फ्लेम जो है ना बिल्कुल हल्की कर देनी है, ठीक है? वरना दूध जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। बिल्कुल आपने इसके नीचे दम वाली फ्लेम कर देनी है और उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। तो इस तरह से अगर आप दलिया बनाते हैं तो कम से कम भी 40 से 45 मिनट के अंदर बेहतरीन दलिया तैयार हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसे कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। कुकर में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर, दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने दलिये को रख दिया है। इसके ऊपर अब ढक्कन लगा देंगे और कम से कम भी इसको हमने 40 से 45 मिनट बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर पकाइएगा। फ्लेम हाई मत रखिएगा वरना दूध जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ढक्कन और इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपना जो अगला काम है ना उसे कर लेते हैं। अब दलिये को मीठा करने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली हैं खजूरें, ठीक है। 8 से 10 अदद ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद हो तो थोड़ी-सी 2 से 3 अदद और ज़्यादा आप इसमें डाल सकते हैं। नहीं तो आप इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं। आप चाहें शक्कर डाल लें, चीनी कोशिश करें कि ना ही इसके अंदर डालें।
तो अगर मजबूरी हो तो डाल लीजिएगा, वैसे कोशिश करें कि चीनी ना डालें। अब यहाँ पर मैंने जो खजूरें ली हैं ये बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, तो इनको हमने खोल लेना है। खोलने के बाद हमने इसके 2-2 पीसेज़ में इसको कट कर लेना है। इसका एक और भी तरीका इस तरह से है कि आप ये खजूरें जो हैं इनकी गुठलियाँ निकाल लें। निकालने के बाद आप इसे जूसर ब्लेंडर के अंदर डालकर उसके अंदर आधा कप या 1 कप आप दूध डालें। इनको अच्छी तरह से आप इनका शेक बनाएँ और आप इसको दलिए के अंदर ऐड कर दें। अगर आपको खजूर का टेस्ट इतना पसंद नहीं है, क्योंकि बा जो जिस तरह से जैसे मैं आज बना रही हूँ, मैं इसी तरह से इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं छोटे-छोटे से पीसेस बना लूँगी और उसके बाद मैं दलिए में ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब हम दलिया वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर इस तरह थोड़ा-सा खजूर का पीस अगर आपकी बाइट में आता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट और मज़े का लगता है। तो लेकिन जैसे आपको पसंद हो, एक तरीका मैंने पहले बता दिया है, दूसरा जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब तमाम खजूरों के मैंने छोटे-छोटे से इस तरह से करके पीसेस को कट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम खजूरें जो हैं वो मैंने काट ली हैं। अब दलिया जो है तकरीबन 20 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने इसका ढक्कन खोला है, तो ये देखिए काफ़ी हद तक दूध जो है वो ड्राई हो चुका है और जो दलिया है वो भी अच्छा खासा गाढ़ा हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, दाना-दाना इसका खिला हुआ लग रहा है। अभी इसे पकने में थोड़ा टाइम है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा चेक भी करवा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा-सा अभी जो दलिया है ना उसमें थोड़ी-सी कसर बाकी है। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ा-सा आप इसका दाना अगर चेक करेंगे ना तो वो थोड़ा हार्ड होगा, वो हाथों से इस तरह से मैश नहीं होगा, ये देखिए इस तरह से। तो अभी इसको 20 मिनट हुए हैं, तो कम से कम भी 20 से 25 मिनट मैं इसको दोबारा रख दूँगी, बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर दोबारा से ऐसे ही ढक्कन लगा कर रख देंगे। अगर यहाँ पर आपको लगे कि दूध ड्राई हो गया है, तो अगर दूध हो तो आप इसमें 1 कप दूध और डाल लीजिएगा, नहीं तो आप इसमें 1 कप पानी डाल लीजिएगा और रखना आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर है। खजूरें मैंने ऐड कर दी हैं, हल्का-हल्का सा इसको इस तरह मैश कर देंगे और उसके बाद इस तरह चम्मच चला के मिक्स कर देंगे। दोबारा से हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और पकने देंगे। तब तक खजूरें भी जो अच्छी तरह से इसके अंदर और सॉफ्ट हो जाएंगी, कुछ इसके अंदर घुल जाएंगी, कुछ साबित रह जाएंगी और इसको हम अब ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे। तो आज का जो दलिया है उसे मैं बना रही हूँ फूल मखाने के साथ। फूल मखाने जिसे फॉक्सनट भी कहा जाता है, इसके भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। कैल्शियम का ये ख़ज़ाना है। ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई होता है उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बेहतरीन है। तो इसे हमने सबसे पहले तो हमने ले लेना है यहाँ पर 1 अदद पैन, ठीक है? पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। अगर आप चाहें तो ये मखाने जो है आप ऐसे भी रोस्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास घी हो, थोड़ा हेल्दी वे में बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी देसी घी की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी जब आप इसे बनाएँगे। तो इस तरह से करके हमने इसको हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब जब आप रोस्ट करेंगे तो आपने इतना देख लेना है कि जब इनका कलर हल्का-सा ब्राउन हो जाए, बिल्कुल हल्का-सा, ज़्यादा नहीं, हल्का-सा इनका कलर जब ब्राउन हो जाए या आप इसको जब तोड़ कर देखें तो ये क्रिस्पी हो, तो आप समझ जाइए कि आपने इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाते हैं। तो जब आप इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद हमने इन्हें उतार लेना है, उतार कर इसे हम भी साइड पे रख देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त मखाने जो हैं हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब थोड़ा-सा बिल्कुल थोड़े से 2 से 3 ड्रॉप्स के अंदर मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी किशमिश डाल दी है। इसको भी बस हल्का-सा, बस पैन गरम है, यहाँ पर हमने फ्लेम ऑन नहीं की, क्योंकि बस हल्का-सा हमने इनको तेल के अंदर थोड़ा-सा फ्राई ही करना था और उसके बाद इनको भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर दलिया को जो है वो पकते हुए उसे तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से जो दलिया है वो गल चुका है। यहाँ पर मैं आपको चम्मच चलाकर इसके अंदर दिखा देती हूँ। ये देखिए दाना जो था नज़र आ रहा था वो बिल्कुल दिखना ख़त्म हो गया है, यानी कि जो दलिया है वो बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे मीठा करने के लिए अगर आपने चाहते हैं तो इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ़ खजूरें डाल रही हूँ। आप थोड़ा और हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा इसके अंदर शहद डाल लीजिएगा, नहीं है तो आप इसमें थोड़ी-सी शक्कर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा ये मज़े का लगता है। इसे अगर आप नाश्ते में बनाकर खाते हैं, जिन लोगों को मैदे के बहुत ज़्यादा मसले हैं, तो अगर वो लोग खाते हैं तो आप यकीन करें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे आपको। तो इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो हमने मखाने रखे हुए थे, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड करने लगी हूँ दूध। यहाँ पर मैं 1 कप तकरीबन दूध ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि दलिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे सख्त लग रहा था, यानी कि थिक लग रहा था। क्योंकि जैसे ही दलिया ठंडा होगा ना तो थोड़ा-सा और थिक हो जाएगा। तो अगर आपको थिक दलिया पसंद हो, थोड़ा सख्त खाते हो, तो फिर तो वो परफेक्ट था। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा पतला मेरी तरह दलिया खाते हो, तो फिर ये वाला जो है ना, इसमें आप एंड में 1 कप दूध डाल लीजिएगा। बस दूध को आपने हल्का-सा एक दफ़ा बॉयल करना है, उसके बाद आपने दलिया उतार लेना है। साथ ही मैंने डाल दिए इसमें फूल मखाने और अब हमने इसको इसके अंदर अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 बॉयल देंगे, क्योंकि ज़्यादा बॉयल देंगे ना तो दूध जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा
और दूध फिर से उसकी मिकदार थोड़ी कम हो जाएगी और ये जो हमारे दलिया है ना ये फिर से थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो अच्छी तरह से बस एक बॉयल आएगा, एक बॉयल आने के बाद इसे हमने उतार लेना है। तो यहाँ पर अगर आप खुशबू के लिए कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई इलायची पाउडर या कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो करें। मैं तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 अदद इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची डालने के बाद दोबारा से हल्का से इस तरह से करके मिक्स करेंगे। 1 से 2 बॉयल आने के बाद दलिए को हमने उतार लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, ज़बरदस्त हमारा जो दलिया है वो तैयार हो चुका है। तो इसे मैं आपको बोल में निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा खासा थिक है। जैसे ही आप इसे रखेंगे तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो थोड़े से जो हमने इसके ऊपर रखे हुए थे, थोड़ी किशमिश हमने रखी हुई थी, वो इसके ऊपर डाल दी है। इसे आप ठंडा करके भी खा सकते हैं, इसको आप नीम गर्म भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, सुबह नाश्ते में खाएँ, जब आपका दिल करे आप इसे खा सकते हैं, आपको ढेरों ढेर इसके फ़ायदे मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा आज की रेसिपी जो है हेल्दी है, मैं खुद इसे बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे इसके हेल्थ बेनिफिट मिले हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।